हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग सुबह का ही है, जब बच्चे चले गए थे स्कूल में, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में। उसके बाद मैं अपने लग गई थी काम में, जो कि डेली का ही रहता है। और बस अभी सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी थी। इतने चाय ठंडी होगी ना, इतने मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। सारी स्लेब वगैरह मैसी हो गई है, जो भी बर्तन है उनको धुल के रख दूँगी, क्योंकि सुबह ना बर्तन बहुत ही थोड़े होते हैं मेरे, क्योंकि रात को करके सोती हूँ। और जो भी मोटे-मोटे बर्तन रहते हैं ना, मैं साथ के साथ ही धुल देती हूँ। इसी वजह से ना कम ही बर्तन होते हैं सुबह के टाइम पे, टाइम बच जाता है। इसीलिए ना चाय बन गई है और बस मैं ना जल्दी से काम करने की कर रही हूँ ट्राई, कि जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि सुबह-सुबह ना काम हो जाए ना तो फिर बाकी का टाइम बच जाता है, थोड़ा-सा रेस्ट भी मिल जाता है। बच्चे आने के बाद तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, छोटे दिन है ना तो रेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और मेरे साथ तो ना ये है कि अगर मुझे थोड़ा-सा भी रेस्ट ना मिले ना, मेरे सिर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सुबह जल्दी काम से फ्री हो जाओ तो थोड़ा-सा ना रिलैक्स हो जाता है माइंड। अगर मतलब सोते तो नहीं है, खैर इस टाइम तो नींद आती भी नहीं है, बस ये है कि शांति से अपना आराम से 1 घंटा मिल जाता है मुझे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं पता नहीं टाइम भी 9:30 या 10 बज गए होंगे। और ये लिपस्टिक लेके आई थी मैं, देखिए कैसी है, पिंक शेड है, एकदम से लाइट सा पिंक है। कभी कभी ना अच्छा लगता है थोड़ा सा लाइट कलर भी लगा लो। तो बस चाय पीऊँगी। इतना तेज कोल्ड बहुत तेज हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कल भी मैंने काढ़ा बना के पिया था, तो काढ़ा पी लूँ ना तो मेरे कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आज मैंने सिर्फ अदरक और थोड़ी सी तुलसी डाली है। कल मैंने लौंग, इलायची, मतलब जैसे जिस जो जो चीज़ें काढ़ा में डलती हैं वो सारी चीज़ डाल दी, लेकिन गर्मी कर जाती है मुझे बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्ट। तो आज मैं सिर्फ चाय और गरम गरम चाय ले लूँगी ना, थोड़ा सा आराम मिलेगा। कल भी रात को ना कॉम्बी फ्लेम लेके सोई थी, तब जाके थोड़ा सा मिला था, क्योंकि ना बुखार भी गया था साथ में। और अब देखिए हाल देखिए रूम का। और पता है, शादी की शॉपिंग जो है करनी स्टार्ट हो गई है ना, आधी हो गई आधी नहीं हुई। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है कुछ भी, करूँगी। पता नहीं हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होच पोच नहीं जैसा हो जाता है सब कुछ, इधर ये भी करना वो भी करना, और कर कुछ नहीं पा रही हूँ। सारा सामान एक जगह रखूँगी इकट्ठा करके, ताकि ईजिली जो है कंफर्म रहे कि ये वाला ये उस दिन पहनना है, ये वाला उस दिन पहनना है। अभी तो ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि आ भी गई है, उसके साथ की जो पेयर है वो नहीं है, किसी की साड़ी आ गई, किसी का ब्लाउज नहीं आया, ऐसे हो रहा है। तो जब सब कुछ आ जाएगा ना, इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं जो है इकट्ठा जचाऊंगी सारा और आपके साथ शेयर करूंगी। अब एक एक चीज़ मैं कर रही हूँ ना, तो नहीं हो पा रहा है। आऊँगी और आती लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर बच्चे बस अभी कपड़े मेरे को धुलने हैं। और पहले ना थोड़ी गरम गरम में चाय ले लेती हूँ, उसके बाद करूँगी अब सारे काम। तो बैठ के थोड़ा सा चाय एंजॉय करती हूँ, यही एक टाइम है जो आराम से बैठ के मैं चाय ले लूँगी। और पता है, एक ब्रेक आ जाए ना बीच में, फिर मन नहीं करता उठने का, लेकिन ये है। चाय पी के मिलती हूँ आपसे अब। बस अब दोबारा से लग जाते हैं काम पे। आराम से बैठ के मैंने चाय ली है, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। और अभी जो भी कपड़े हैं ना उनको मैं रखूँगी, क्योंकि ना ये डेली तो नहीं धुलती हूँ मैं। जो इनके बच्चों के गर्म कपड़े रहते हैं ना, जो गंदे हो जाते हैं, वो तो खैर धोने ही पड़ते हैं, जो इनके इनर वगैरह हैं। लेकिन जो जैकेट वगैरह रहती है ना, वो डेली धुलने में नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि ख़राब ही होती है। फिर 1-2 बार पहना के फिर मैं जो है धोती हूँ। बस अभी जो धुलने के हैं उनको अलग निकाल देती हूँ, जो रखने के हैं वो अलग से रख देती हूँ। और बस ये अलमीरा ना मेरे ऐसे कपड़े टांगने के काम में आ रही है इस टाइम तो। और वैसे ना लड्डू का मैंने सारा सामान इसी में लगाया हुआ है, जो भी उसके पुरानी नोटबुक वगैरह हैं और कलर्स वगैरह हैं, मैंने इसको ही दी हुई है अलमीरा। थोड़ा बहुत कुछ मेरे कपड़े रखे हुए हैं इसके अंदर, जो बच्चों के ही हैं, रफ कपड़े हैं जो, क्योंकि बच्चों का सामान जितना आप सेपरेट रखोगे ना उतना ही फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो फिर होच-पोच कर देते हैं, मतलब सारा मिक्स ही कर देते हैं हर चीज़ को। इसलिए मैंने अलग से अलमीरा दी है, लेकिन फिर भी ना
कुछ सामान ऐसा है कि अलमीरा में ही रखा है, जो उसके पापा की अलमीरा है वो वाली, वो तो खाली रहती नहीं है, मैं दिखाऊँगी आपको, वो भी इतनी मैसी हो गई है। और अभी ये जो कपड़े हैं ना, वो मैं अलमीरा में से निकाल के लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये ना कपड़े मैंने बेड में से निकाले थे ना, तो ऐसे कैसे ही रख दिए थे, तो एक भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो सारे ही निकालने पड़ते हैं। इसी वजह से इनको फ़ोल्ड कर के लगाऊँगी। एक अलमीरा मेरी है, एक बच्चों की सॉक्स वगैरह मैं रखती हूँ, क्योंकि सारी सॉक्स और कैप तो मैं एक में ही रखती हूँ, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ना गुम हो जाती हैं और फिर पेयर में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए ना इकट्ठा करके ही रख दो तो ईज़िली मिल जाती हैं। इसलिए ये चीज़ें एक में और जो बड़े कपड़े हैं वो एक में, बस सारी चीज़ें ही मैनेज करके रखूँगी तो ना स्पेस भी बन जाता है। अगर हम वैसे ही भर देते हैं ना, तो फिर स्पेस भी नहीं बचता और खोलते के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। तो सारी चीज़ें फ़ोल्ड कर के लगाऊँगी। और कल है ना, मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी बॉडी को लेके। मेरा तो बस यही मानना है कि किसी को किसी की बॉडी के लिए कभी भी जज नहीं करना चाहिए। और रही बात मैं अपना ध्यान रखने की, बहुत ही अच्छे से मैं अपना ध्यान रखती हूँ। जहाँ मुझे लगता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, मैं वही करती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो रियल है ना, वो शायद आपको कैमरे में नहीं दिखता है, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं है जो आप इतना मतलब आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, और प्लीज़ प्यार से मेरा सपोर्ट कीजिए। और बात करते-करते ना दूध भी बॉयल कर लिया है मैंने, और बस अभी ग्राइंडर चलाते हैं और मक्खन निकाल लेते हैं, फटाफट से निकल जाएगा, क्योंकि सुबह ही ना मैंने मलाई निकाल के रख दी थी, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। एकदम से ना गेट की आवाज़ आई थी मुझे, तो मैं एकदम से भाग के देख के आई, तो नीचे ना चाचा जी आए हुए हैं, तो फिर मैं अपनी दुपट्टा लेके गई नीचे और दूध लेके आई, फिर पानी भी साथ में मैं ले आई थी। तो दूध को मैं रखती हूँ बॉयल होने के लिए। आज है ना अलग-अलग दूध आया है, पहले मैंने जो पहले वाला दूध था वो बॉयल किया, उसके बाद जो है अभी दूध आया है वो मैंने बॉयल करने के लिए रखा है। ये इतने ना पहले ये ग्राइंडर है उसको धुल के रख देते हैं गर्म पानी से। अच्छे से मैंने धो लिया है, पोंछ के इसको अपनी जगह पे रखते हैं। उसके बाद मैं जो चिकने बर्तन है ना, उनको भी साथ के साथ ही धो दूँगी, क्योंकि चिकने बर्तन है ना साथ के साथ धो दो तो ठीक है, नहीं तो मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पहले ये बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद मैंने मक्खन धोया है अच्छे से 2 से 3 बार। अभी मक्खन को ना मेल्ट करने के लिए रख दूँगी मैं। ये थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा ना, तो बस इतना ही करूँगी, फिर शाम को रखूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। ये सुबह टॉवल वगैरह लगाए थे, इनको तो हैंग करके रख दूँगी, और जो कपड़े मैंने धुलने के लिए मशीन लगाई हुई थी, उनको यहाँ धूप में डाल देती हूँ। कई बार तो धूप अच्छी आ जाती है तो सूख जाते हैं, लेकिन कई बार ना इसी टाइम पे मैं सुबह के टाइम पे ही कपड़े सुखाती हूँ। शाम तक नहीं सूखते हैं, तो मुझे अंदर डालने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह रहते हैं ना, तो रात को तो वैसे ही नहीं बाहर सुखाने चाहिए, इसलिए फिर मुझे अंदर डालने पड़ते हैं। आज तो धूप फिर भी ठीक है, लगता है सूख ही जाएँगे। और अभी ना मैं नेल पेंट लगाने के लिए बैठी थी, क्योंकि ना सारे काम से मैं अभी फ्री हो गई थी, तो बच्चों के आने से पहले ये काम भी कर लेती हूँ। लेकिन ना बीच में मुझे उठना पड़ा, क्योंकि फिर से कोई ना आ गया था, मेरे को याद नहीं है कौन आया था। तो बस अभी ये बच्चे आ गए हैं, और देखिए आपस में इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, और मैंने तो दूसरे कपड़े पहनाए थे, खुद से ही जो है डिज़ाइन किए हैं अपने कपड़े। और दोनों ही जो है फ़ोटो शूट करवा रहे थे कि मम्मा हमारा फ़ोटो शूट कर दो। तो ये देखते रहते हैं ना बड़ों के, तो उसी तरीके से देखिए हार्ट बना रहे हैं। और काफ़ी देर तक लगे रहे थे कि मम्मा हमारी वीडियो बना दो। और बस उसके बाद जो है मैंने इनकी वीडियो बनाई। बहुत सारी मतलब क्लिप थी जो कि मुझे डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि ना ये जो लोगो है ना वो आ रहा था इसके अंदर, एडिट करने के बाद भी नहीं हट रहा था। क्योंकि जो ये वीडियो बनाई है ना मैंने, ये क्लिप है जो, वो दूसरे पोर्शन में बन गई है, मतलब दूसरे फ़ोल्डर में बन गई थी, जिसमें ये लोगो आ रहा था, और ये लोगो आता है ना तो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस वजह से फिर मुझे सब कुछ ही डिलीट करना पड़ा। काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत मैंने रखा है, क्योंकि बच्चे हैं ना, इनकी याद भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना खुश होकर ये करवा रहे थे, तो इसी वजह से फिर मुझसे रहा नहीं गया कि चलो इतना तो मैं डाल ही देती हूँ। तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने पोज़ वगैरह दी हैं, और फिर मैंने इनके कपड़े चेंज किए, इनको खाना वाना खिलाया।
और फिर उसके बाद इनका होमवर्क मैंने करवाया था। कई बार तो मैं इनका होमवर्क पहले करवा देती हूँ और कई बार मैं इनका होमवर्क जो है बाद में करवाती हूँ खाना खिलाने के बाद, क्योंकि लड्डू तो कर लेता है अपना आराम से इसका होमवर्क, लेकिन चीकू का ना मुझे करवाना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान हटा लूँगी ना तो बस इनके जो है खेल कूद स्टार्ट हो जाता है। किसी का फ़ोन भी आ गया ना बीच में, अगर मैं अटेंड कर लूँ तो दोनों ही जो है उठ के खेलना स्टार्ट कर देते हैं होमवर्क छोड़ के। तो प्रॉपर मुझे ध्यान देना पड़ता है, चीकू के ऊपर तो स्पेशली ध्यान देना पड़ता है। तो बस ये था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। और सुबह 6 बजे से या 5:30 बजे से दिन स्टार्ट होता है और 9:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ रात को। बच्चों को लिटाते-लिटाते ये सोते हैं ना तो 10 बज जाते हैं। और अभी ना इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।